में बढ़ती बेरोजगारी और कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संसद भवन का किया घेराव। हिरासत में लिए गए कई कार्यकर्ता। ड्रग्स मामले में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती को नहीं मिली जमानत। 6 अक्टूबर तक जेल में ही रहेंगी रिया चक्रवर्ती। बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। यूपी में फिल्म सिटी को लेकर एक्शन में सीएम योगी। फिल्म सिटी को लेकर सीएम योगी ने फिल्म सितारों की बुलाई बैठक में गायक उदित नारायण ने गाना गाकर सीएम योगी का विशेष अंदाज में किया धन्यवाद। बढ़ती बेरोजगारी और कृषि विधेयकों को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया और संसद भवन का घेराव किया, जिसके बाद पुलिस ने घेराव कर रहे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। किसान बिल और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। मंगलवार को भी भारतीय युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर संसद भवन का घेराव किया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी दहन किया। बता दें कि भारतीय युवा कांग्रेस ने पहले ही युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार को जगाने के लिए रोजगार तो अभियान चला रही है, तो वहीं अब किसान बिल को लेकर भी सरकार को घेरने में जुटे हैं। किसान बिलों को लेकर सियासत जोरों पर है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सरकार द्वारा जारी विज्ञापन को लेकर चुटकी ली और कहा कि किसानों को कई हजार बाजारों की जरूरत है, न कि केवल एक। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मंगलवार को कहा कि किसानों को पूरे देश में कई हजार बाजारों की जरूरत है, न कि केवल एक की। चिदम्बरम ने ट्वीट कर लिखा, सरकार ने फार्म बिल का बचाव करते हुए विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन में एक पंक्ति कहती है कि 1 नेशन 1 मार्केट किसानों को आजादी देगा। 85% किसान छोटे किसान हैं, जिनके पास बेचने के लिए बहुत कम सरप्लस है। अगर इन्हें धान या गेहूं के कुछ बैग बेचने हैं, तो उन्हें पूरे देश में कई हजार बाजारों की जरूरत है, एक ही बाजार की नहीं। पूर्व वित्त मंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने की सरकार के इरादे पर सवाल उठाया है और कहा, उन बिलों में कोई धारा क्यों नहीं है जो ये कहे कि उस उत्पाद के लिए कीमत एमएसपी से कम नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित देश की सबसे खूबसूरत और बड़ी फिल्म सिटी को बनाने को लेकर सीएम योगी पूरे एक्शन में हैं। आज इसको लेकर सीएम योगी के आवास पर एक बैठक भी हुई, जिसमें बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने हिस्सा लिया और इस मीटिंग में उदित नारायण ने गाना भी गाया, जिसको सबने काफी पसंद किया। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बॉलीवुड की हस्तियों के साथ एक बैठक की। फिल्म और टीवी जगत के लोगों के साथ सीएम आवास पर हुई इस बैठक में फिल्म मेकिंग से जुड़े तमाम प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स शामिल हुए। देश के फिल्म जगत से जुड़े हुए जो डायरेक्टर हैं, फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, या इस फील्ड में एक लंबा अनुभव आप सबका है। एक बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप सब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आए हैं। मैं अपनी पूरी टीम की ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। पिछले पौने दो घंटे से मैं आप सबकी बात को बहुत धैर्य से सुन रहा था। दोनों चीज़ें देखने को मुझे मिली। एक तो एक उत्साह, एक उमंग। आप सबके अंदर भी देखने को मिली है और देश के हमारे जो अन्य इस फील्ड के दिग्गज हैं, उन सब के अंदर भी देखने को मिला है। ये मेरे लिए बहुत अंतःकरण से प्रफुल्लित करने वाला क्षण है कि शासन की किसी घोषणा को उस फील्ड से जुड़े हुए लोग अंतःकरण से स्वीकार करें। दूसरा, एक पीड़ा इस बात की कि वास्तव में हम जिस समाज में, जिस संस्कृति में और जिस देश में निवास करते हैं, उसके बारे में अपना कितना योगदान दे पा रहे हैं।
और उसको अपने अंतःकरण से स्वीकार करते हुए भी कि वास्तव में हम अपने लिए तो कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चूक जरूर हो रही है कुछ कारणों से, कि जो अपेक्षा इस इंडस्ट्री से है वह कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर रहे हैं। इसके अलावा निर्माता निर्देशक मधुर भंडारकर, उदित नारायण, कैलाश खेर, अभिनेता परेश रावल, गायक अनूप जलोटा, लेखक विजेंद्र प्रसाद, गीतकार मनोज मुनतसिर भी शामिल हुए। बैठक के दौरान उदित नारायण ने एक गाना गाया जिसे सुनकर तालियां बजने लगी। साधु कहे, हर संत कहे, योगी कहे, सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे, तू आजा रे। वहीं गौतम बुद्ध नगर जिले में फिल्म सिटी बनाने के लिए ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी ने भी अपने प्रस्ताव भेजे हैं। मुख्यमंत्री सबसे राय लेकर तय करेंगे कि कहां पर फिल्म सिटी बनाना उपयुक्त होगा। सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले की जांच में रिया चक्रवर्ती जेल में है। रिया की न्यायिक हिरासत को 6 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। सुशांत सिंह राजपूत केस में फंसी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक की न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ गई है। एनसीबी ने 8 सितंबर को रिया को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इस बीच रिया और शौविक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। इस पर कल यानी 23 सितंबर को सुनवाई होगी। रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी की ड्रग्स को लेकर हुई जांच में गिरफ्तार किया गया था। वहीं इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाल ही में जो खुलासा किया है उसमें ड्रग एंगल की जांच में दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है और इससे पहले बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान, रकुल प्रीत और श्रद्धा कपूर के नाम भी सामने आ चुके हैं। में माफिया तत्वों के खिलाफ योगी सरकार की सख्ती जारी है। प्रयागराज में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के आवास पर सरकारी बुलडोजर चला और अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। अहमदाबाद जेल में बंद माफिया अतीक अहमद की अवैध और बेनामी संपत्तियों को पिछले कई हफ्तों से प्रयागराज प्रशासन बुलडोजर और जेसीबी से गिरा रहा है। अब तक अतीक अहमद की 10 से ज्यादा भवनों पर सरकारी बुलडोजर चल चुका है। प्रशासन की यह कार्रवाई फिलहाल यही नहीं रुकने जा रही। अतीक अहमद के करोड़ों की बेशकीमती इमारत को जमींदोज करने का पूरा खाका प्रशासन ने तैयार कर लिया है। इसी कड़ी में अब प्रयागराज के चकिया के पास मौजूद बाहुबली अतीक अहमद के आवास को ढहा दिया गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर से निर्माण को ध्वस्त कर दिया। एक साथ कई बुलडोजर लगाकर 600 वर्ग में फैले इस घर को गिरा दिया गया। बताया जा रहा है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण से इस भवन का नक्शा पास नहीं है। असर से कोई अछूता नहीं है और कोरोना का असर रावण के पुतले बनाने वाले कारोबारियों पर भी पड़ रहा है। जी हां, टैगोर गार्डन से सटे तीतारपुर बाजार में इन दिनों मायूसी का माहौल है, क्योंकि हर साल इन दिनों यहां पर अच्छी खासी चहल पहल होती थी, लेकिन इस बार कारोबारियों की शिकायत है कि उन्हें रावण के पुतले बनाने के ऑर्डर ही नहीं मिल रहे हैं। दिल्ली के सबसे बड़े पुतला बाजार में इस बार रौनक गायब है। टैगोर गार्डन से सटे तीतारपुर बाजार में पुतला कारोबारियों में मायूसी नजर आ रही है। हर साल इस बाजार में इस समय रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले बनने शुरू हो जाया करते थे। तीतारपुर में इस बार नजारा बिल्कुल बदला हुआ है। कोविड-19 के चलते कारीगरों को कोई ऑर्डर ही नहीं मिले। एक सीजन में 50 से 60 रावण के पुतले बनते थे, जिनके ऑर्डर बैंगलोर, राजस्थान समेत देश के अलग अलग हिस्सों से आते थे, लेकिन इस बार एक भी ऑर्डर नहीं मिला, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। इस साल जो है दशहरा नहीं बनाया जा रहा है। जी हाँ। जिसकी वजह से रावण जो है आप बनाते हैं हर साल। कितने रावण बनाते हैं? 50-60 रावण बनाते हैं। 50-60 रावण बनाते जी हैं। हाँ। और कहाँ कितने फुट से लेकर कितने फुट तक? 5 फुट से लेकर 50 फुट 60 फुट तक का रावण बनाते हैं। ऑर्डर का बनने का तो 100 फुट का ही बन जाता है। कहाँ कहाँ ये ऑर्डर जाता है? ऑर्डर तो भाई बहुत दूर जाता है, बाहर तक जाता है, बेंगलुरु भी जाता है, राजस्थान जाता है, पंजाब जाता है, दिल्ली में जाते हैं, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, वहाँ ये जाते रहते रहो। हर साल का काम है रावण का। पलवल
और इस साल नहीं हो रहा तो कितना नुकसान है इसमें? भाई इस बार नहीं हो रहा तो समझ ले भूखे मरने की नौबत आ रही है। बहुत बुरी हालत चल रही है, बच्चे परेशान हैं। अब माँ की हालत भी ख़राब होगी। काम में चलता है तो बच्चे को लिए दाल रोटी मिल जाती थी, जिससे अपने बच्चे का पालन हम करते हैं, और यही काम हम करते रहा उनका, बाकी कोई काम हमने कोई सीखा ही नहीं। अच्छा, तितारपुर के अंदर यही से आप काम करते हैं? हाँ जी, हाँ। तितारपुर कितने में परिवार ऐसे हैं जो यहाँ इस तरह काम करते हैं, जो सिर्फ यही रावण बनाने का काम? ऐसे बहुत घर है, 10-12 परिवार जो है जो रावण के से अपना गुजारा अपने बच्चों का पालन करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किए जाने के बाद पुतला कारोबारियों में उम्मीद जगी थी कि इस बार दशहरे का त्योहार भव्य तरीके से आयोजित होगा, लेकिन इस बार कोरोना ने तस्वीर बदल दी। दिल्ली में हर साल सबसे ज्यादा रावण दहन किए जाते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के चलते यह कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि सरकार दशहरे पर रावण दहन करने की इजाजत देगी या नहीं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.